तो ज़्यादा बेटर होता है गाइज फैट लॉस करना। तो फैट लॉस ज़्यादा बेटर माना जाता है गाइज, ये ज़्यादा हेल्दियर होता है, हेल्पफुल होता है गाइज, क्योंकि आपका मसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। तो यहाँ समझ में। अब गाइज यहाँ पे मैं आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आप एक मेरा वीडियो देखिए, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या था। आप वीडियो जल्दी से देख लीजिए पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं बीइंग अ प्रो। तो गाइस, हम में से बहुत से लोग ऐसे परेशान होते हैं जिनका वेट जितना होना चाहिए उससे उनका वेट 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी तक ज़्यादा होता है। ऐसे में लोग बड़े परेशान रहते हैं कि करना क्या है। तो मैं अभी 2-3 दिन से इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, तो फाइनली मैंने सारा तैयारी कर लिया है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि क्या करने से आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकता है गाइस। आजकल बहुत सारे दवाई आते हैं, तो वो खाओगे तो फिर पता चला कि थोड़ा ठीक है, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा गाइस जो एकदम बिल्कुल सही तरीका हो। तो आपका अगर वेट गाइस जितना होना चाहिए गाइस, उससे आपका वेट अगर ज़्यादा है, आप परेशान हैं कि वेट को कैसे कम करें या वेट को कैसे कम करें, कैसे फिट दिखें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस बहुत ही ईजी तरीका से। एकदम आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा, फिर आपको कहीं और जाने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक देखें कि आखिर रियलिटी क्या कर रहे हैं, क्या हम छोड़ रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं, जिसके वजह से मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको डिटेल में सब चीज़ बताने वाला हूँ गाइस। तो फिलहाल गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पता चले और आप वीडियो को मिस ना करो गाइस। तो चलिए सबसे पहले होता क्या है, देखते क्या करते हैं गाइस। अगर आपका वेट सच में जितना होना चाहिए उससे आपका वेट अगर ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको अपना BMR और BMI ये दोनों आपको पता होना चाहिए गाइस। BMR मैं बता चुका हूँ गाइस, तो मैं वीडियो में लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको देखिए। तो BMR क्या होता है गाइस कि BMR जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट, हाइट और आपका ईयर चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। और BMI निकालने के लिए गाइस वेट और हाइट ये 2 चीज़ चाहिए। तो अगर आपको ये पता होगा तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो ऐप आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, हेल्थ कैलकुलेटर है, उसमें बस पुट कीजिए, आपका निकल जाएगा। अब आपका BMR जितना निकलता है या BMI, तो उससे BMI से आपका पता चलता है कि आपका बॉडी फैट कितना है। आपका बॉडी फैट ज़्यादा है तो बॉडी फैट का परसेंटेज होना चाहिए गाइज। अगर आपका 18.5 से कम आता है, अगर BMI आप निकालते हैं, अगर 18.5 से कम आता है तो आप अंडर वेट हैं, तो आपको वहाँ पे वेट आपको बढ़ाना चाहिए। आप अगर आपका 18.5 से ज़्यादा और 24.9 के बीच, मतलब इनके बीच में, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका 25 से ज़्यादा और 29.5 से आपका कम है, मतलब इसके बीच में, तो आप क्या है, ओवरवेट है। और 30+ है गाइस, तो आप क्या है, ओबेज है, बहुत ज़्यादा है आपका वेट है। तो आप जब BMI निकालेगा तो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप BMR निकालते हैं गाइस, तो BMR से आपको पता चल जाता है कि आपको कितना कैलोरी चाहिए। देखिए मेन ख्याल होता है यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट का, कि हमको दिन भर में कितना कैलोरी चाहिए और हमको कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे ये पता चल गया गाइस कि आप BMR और BMI जब ज़्यादा बेटर होता है गाइस फैट लॉस करना, तो फैट लॉस ज़्यादा बेटर माना जाता है गाइस। ये ज़्यादा हेल्दियर होता है, हेल्पफुल होता है गाइस, क्योंकि आपका मसल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी में। तो फैट लॉस काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है गाइस। अगर आप जितने भी आप देखते होंगे एथलीट्स को, या फिर आप TV एक्टर या फिर मॉडल्स लोग, तो सारे वो लोग, या आप बॉलीवुड में देख लो तो सारे लोग फैट लॉस प्रोग्राम को मतलब फैट लॉस पे मतलब उसको फॉलो करते हैं ताकि मसल्स मेरा अच्छा रहेगा गाइस। क्योंकि अगर आपका मसल्स ही नहीं रहेगा तो आपका बॉडी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। तो उनका टारगेट रहता है सिर्फ फैट लॉस का, मसल लॉस का नहीं, मसल गेन का गाइस। तो आपको भी यही करना है गाइस, क्योंकि हम लोग का जो स्किन होता है तो इसके नीचे आपका फैट है, उसके नीचे आपका मसल्स है। तो आपका ऑब्वियसली गाइस कि अगर आपका फैट लूज अप करते हैं तो आपका बॉडी डेफिनेशन अच्छा दिखता है। मसल्स क्या करता है गाइस, आपके बॉडी को शेप देता है।
तो आप फैट लॉस पे जाएँ, मसल लॉस पे ना जाएँ। अगर आपका वेट 10-15 किलो 20 किलो तो आप बिल्कुल फैट लॉस प्रोग्राम, फैट लॉस को फॉलो करें। तो अब उसमें करना क्या है, नहीं करना है, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरा टारगेट ये है फैट लॉस पे। तो मैं एक एक करके गाइस यहाँ पे पॉइंट बनाया हूँ, मैं उस पर आपको एक एक करके सबसे पहले क्या होता है गाइस कि आपको फोकस करना है फैट लॉस पे, कि हमको फैट लॉस पे, वेट लॉस पे नहीं करना है। क्योंकि गाइस बहुत सारे प्रोग्राम मतलब ऐसे होते हैं, आप यूट्यूब में जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप फैट लॉस प्रोग्राम को या फैट लॉस को फॉलो करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत जल्दी वेट को लूज़ कर लेते हैं, फैट को लूज़ कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी क्या होता है गाइस कि आप ज़्यादातर मेजोरिटी में वेट लॉस में आप मसल्स को लॉस करते हैं गाइस और वाटर को लॉस करते हैं। तो ये आपका होता है गाइस, तो ये आपका ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे फैट लॉस पे जाना है गाइस। अगर आपका वेट मतलब जितना होना चाहिए अप्रॉक्स उससे ज़्यादा है गाइस, मतलब 15-20 किलो 10 किलो ज़्यादा। मसल्स लॉस जब होता है गाइस वेट लॉस में तो उसका क्या है गाइस, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हम देखते हैं। सबसे पहले गाइस तो मसल्स क्या होता है ना कि हम लोग का ये ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट होता है गाइस। ये हमारे हेल्थ मतलब ये एक तरीक़ा से बॉडी का डेफिनेशन होता है गाइस। अगर आपका मसल्स अच्छा है तो आप बहुत अच्छा दिखता है, अगर शर्टलेस होते तो खूबसूरत दिखता है, अगर मसल्स ही नहीं रहेगा तो बेकार आप पतले रूखे फूके दिखोगे। तो सबसे पहले आते हैं गाइस कि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा मसल्स है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट बताया। सबसे पहले क्या करता है गाइस, ये आपके हेल्दी शुगर जो होता है ब्लड्स में उसको अच्छे से रेगुलेट करता है। तो ये पहला काम होता है अगर आपका ज़्यादा मसल्स है, आपका बॉडी में मसल्स है। दूसरा क्या होता है गाइस, ये आपके जो हेल्दी फैट्स होते हैं, मोनोसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड जो हेल्दी फैट्स होते हैं ना, इसको मेंटेन करता है, इसको भी बॉडी में अच्छे से रेगुलेट करता है। तीसरा क्या होता है आपको इन्फ्लेमेशन जो होता है बॉडी में गाइस उसको कंट्रोल करता है अगर आपका ज़्यादा मसल्स है। उसके बाद आता है ये आपका, आप देखोगे गाइस आसपास के लोगों को कि वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, डाइट पे नहीं, तो लोग जैसे 40-50 साल होते हैं, 55 साल होते हैं, तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ मतलब चमड़ा मतलब स्किन पूरा सिकुड़ने लगता है। तो क्या होता है, जबकि अगर आप एक्टर लोग को देखोगे, बड़े बड़े एक्टर्स को देखोगे, वो लोग 60-65 की उम्र में भी यंग दिखते हैं। तो यहाँ पे होता है गाइस कि इन लोग डाइट पे अच्छा से फोकस करते हैं, इन लोग का मसल्स ग्रोथ अच्छा होता है, इन लोग मतलब शुरू से ही फोकस करते हैं वर्कआउट पे, एक्सरसाइज पे और अच्छा डाइट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन लोग का स्किन मतलब यंग दिखता है। जैसे सलमान खान के ले लो, मेरे बॉस है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो भाईजान को ले लो तो माशाल्लाह देखो 56 हो गए लेकिन कितना यंग दिखते हैं। अब उतना एज का यहाँ पे देखोगे तो सब बुढ़ा गया है। मतलब तो कहने मतलब है कि आप मतलब ओल्ड एज में भी यंग दिख सकते हैं अगर आपका मसल्स अच्छा है गाइस। आप अगर मसल्स पे फोकस कर रहे हैं, आप जवानी में क्या कर रहे हैं, आप अच्छा से प्रोटीन ले रहे हैं, अच्छा फैट ले रहे हैं, कार्ब सही से ले रहे हैं, आप वर्कआउट करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इस पर फोकस कीजिएगा तो आपको लॉन्ग टाइम तक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वरना आगे चल के आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है गाइस कि अगर आपका मसल ज़्यादा है गाइस, तो सबसे बड़ा क्या होता है ना कि अगर आपका बॉडी में मसल ज़्यादा है और फैट का मात्रा कम है तो ये आपका बॉडी से कैलोरीज को भी अच्छा खासा बर्न करता है। जब आप रेस्ट करते हैं तो माना गया ऐसा है कि स्टडी में गाइस कि जिस बंदे का बॉडी का मसल्स मतलब उसका मसल ज़्यादा है तो वो जब रेस्ट पे होता है तो उसका बॉडी क्या होता है ना, क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा कैलोरी को बर्न कर पाता है एज़ कम्पेयर टू जिनका बॉडी का मसल्स बहुत कम है। जैसे जो वेट लॉस करते हैं उनका मसल्स बहुत लूज होता है, या जो अंडर वेट होते हैं उनका मसल्स बहुत कम होता है, तो वो लोग कैलोरीज है ना उसका बॉडी सही से मतलब उसको बर्न नहीं कर पाता। तो ये पहला है गाइस कि आपका मसल्स ज़्यादा होना चाहिए, तो फोकस होना चाहिए गाइस यहाँ पे मसल्स गेन का, मसल लॉस का नहीं है। अब आते हैं गाइस यहाँ पे कुछ कि अगर आपका मसल्स लॉस होता है ड्यूरिंग आप वेट लॉस पे जा रहे हैं तो अगर आपका मसल लॉस हो रहा है तो उसके नुकसान देख लें। सबसे पहले गाइस ये आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता। अब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा तो आप कुछ भी खाते हो तो उसको सही से यूटिलाइज बॉडी नहीं कर पाता है गाइस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है कि हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हम लोग खा रहे हैं ना, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होकर उसका जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए ना वो सही मिलना चाहिए। अब हम खा रहे हैं तो उसका आउटपुट सही से नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। तो यहाँ पे ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर आपका मसल्स लॉस हो रहा है तो यहाँ पे एक आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपको बहुत सारे क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं, कि हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकते हैं, लंग्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी बहुत सारा प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ हो सकते हैं अगर आपका मसल्स लॉस ज़्यादा हो रहा है। बताती है तो ये दो तरह का आपका हो सकता है। अगर एक तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा, आपका क्रोनिक डिजीज़ होगा, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सब तरह का हो सकता है गाइस। और आगे देखते हैं गाइस कि अगर यहाँ पे वेट लॉस करते हैं तो इसमें वेट लॉस का जैसे क्या करते हैं, इसमें मसल ज़्यादा लॉस होता है तो इसमें नुकसान क्या होता है गाइस कि इसमें आपका कि आप लोग डाइट एकदम कम कर देते हो, मतलब वहाँ पे एकदम कम खाते हो कि एकदम दिन पे 1-2 बार खाना है और एकदम, तो वहाँ पे अगर कैलोरी आप ज़्यादा कम भी करते हैं तो उसमें भी आपका मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है। तो आपको कैलोरीज को मेंटेन करके लेना है। तो वहाँ पे क्या होता है, बंदे लोग क्या करते हैं कि एकदम खाना कम खाते हैं, सही से प्रोटीन नहीं लेते, तो उनका क्या बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जब
हालांकि उनका पहले से मुकाबले में थोड़ा पतले दिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं दिखता गाइस, एकदम बेकार दिखता है। लेकिन जब आप फैट लॉस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सही से डाइट लेते हैं गाइस, वहाँ पे प्रोटीन आपका हाई होता है, आपका ट्रेनिंग होता है ताकि आपका मसल्स बिल्डअप हो, और डाइट आपका सही रहता है तो क्या होता है कि आप अच्छे से प्रोटीन लेते हैं, एकदम हाई प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मसल्स ग्रो होता है गाइस अच्छे से, तेज़ी से, और आपका फैट भी लॉस होता है बहुत जल्दी गाइस। तो यहाँ पर मैं तो बताना चाहूँगा गाइस कि जितना आप ज़्यादा मसल होगा उतना ज़्यादा आप कैलोरी को बर्न करते हैं रेस्ट पे। इसलिए क्या होता है गाइस कि मेन होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होता है वो एज़ कम्पेयर टू वुमेन। कि कुछ देखते हैं गाइस यहाँ पे, तो यहाँ पे फैट लॉस में क्या निकला रीज़न यहाँ पे गाइस कि अगर हम फैट लॉस करते हैं तो गाइस ये हम लोग को बहुत सारी बीमारी जैसे क्रोनिक डिजीजेज, जो एज होता है तो वो एकदम झुर्री पड़ जाता है, तो उससे हम लोग को बचाता है बहुत हद तक। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फैट लॉस प्रोग्राम करते हैं तो फिर से फैट आने का चांस बहुत कम होता है गाइस। लेकिन आप वेट लॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एकदम डाइट एकदम खाना पीना कम कर देते हो, तो आपका वेट कम होता है, फिर आप जैसे ही अचानक खाना स्टार्ट करते हो तो बहुत तेज़ी से आपका फैट बढ़ता है गाइस, और मसल्स बहुत स्लो होता है, क्योंकि मसल्स जो बढ़ता है ना गाइस उसका रेट बहुत स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो फिर से ही हो जाता है। लेकिन आप जब फैट लॉस प्रोग्राम करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइस। तो अब क्या करना चाहिए, तो हम लोग को फैट लॉस करना चाहिए गाइस। जब फैट लॉस करें तो क्या क्या करना चाहिए गाइस। अब फैट लॉस आप प्रोग्राम जब एक्सेप्ट करें, जब बिल्कुल बोले कि नहीं अब फैट लॉस सही है भाई, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको गाइस कि आपको ज़्यादा प्रोटीन लेना है। दूसरा क्या है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। तीसरा क्या है कि आपको डाइट लेना, तो उसमें एकदम न्यूट्रिशियस होना चाहिए गाइस डाइट, प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स होना चाहिए। वैसा नहीं कि एकदम खाली चावल रोटी खा रहे हैं, एकदम कम खा रहे हैं, तो वैसे नहीं चलेगा, तो ये होना चाहिए। चौथा है गाइस कैलोरी डेफिसिट। अब यहाँ पे प्लेंटी ऑफ प्रोटीन क्यों चाहिए, हमको ज़्यादा प्रोटीन क्यों चाहिए फैट लॉस में, तो बताते हैं कि प्रोटीन का बहुत सारा काम होता है गाइस। तो ये क्या करता है हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करवाता है गाइस। ये हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनाता है, जिसके वजह से हम लोग जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जिसका प्रोडक्शन भी करवाने में बहुत मदद करता है गाइस। ये हमारे जो फ्लूइड होते हैं बॉडी में उनको अच्छे से रेगुलेट करवाता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत हद तक एकदम अच्छा रखता है गाइस। अगर हम अच्छे से डाइट ले, अगर प्रोटीन हाई ले, तो हम लोग का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, जिससे हम लोग ओवरऑल हम लोग का गाइस हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है। तो चला गाइस कि अगर हम लोग फैट लॉस कर, तो हमको प्रोटीन एकदम हाई रखना है, और उसको हाई रखना है। कैलोरी डेफिसिट को ज़्यादा एकदम नहीं कम कर देना है, जैसे वेट लॉस में करते एकदम खाना ही पीना छोड़ दिया, तो वैसा नहीं करना है आपको। रेगुलर एक्सरसाइज करना है आपको, और आपका क्या करना है डाइट भी अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। अब एक स्टडी के मामले में गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ए नाम और बी है, तो ए नाम का बंदा क्या किया कि वो क्या किया कि पर केजी वो पर पाउंड वो 0.55 ग्राम से लेकर 1.1 ग्राम वो प्रोटीन लिया, और वो उसका एक्सरसाइज एकदम नॉर्मल लो ट्रेनिंग। और एक बंदा जो बी था वो क्या किया, वो उसका प्रोटीन कंजम्पशन था पर केजी के हिसाब से 1.2 ग्राम से लेकर 2.4 ग्राम पर केजी, मतलब बहुत हाई प्रोटीन, मतलब जो जिसका वेट होगा उससे 2.5 या 3 गुना, और उसका इंटेंसिव एक्सरसाइज एकदम हार्ड ट्रेनिंग, तो उसका जो फैट लॉस होता है वो 1.3 केजी ज़्यादा होता है, और मसल्स गेन 1.1 केजी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका ए। तो यहाँ से ये पता चला कि आप अगर हाई प्रोटीन लेते हैं और इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आप जल्दी फैट लॉस करते हैं, और आपका मसल्स गेन भी अच्छे से होता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सन हु टेक लेस प्रोटीन, लेस हेल्दी फैट्स एंड लो वर्कआउट। तो अब क्या करना चाहिए थी गाइस, तो यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रखता है गाइस। बिना एक्सरसाइज के बस आप क्या करेंगे, प्रोटीन हाई ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। एक्सरसाइज करना है तो इसका एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका मसल्स जो होता है वो काफ़ी अच्छा से ग्रोथ होता है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल्स टिश्यू ब्रेक डाउन होता है, और फिर जब आप उसको प्रोटीन हाई देते हो गाइस तो वो बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आप अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो। प्रोटीन आपको हाई रखना है एक्सरसाइज के दौरान में। अब यहाँ पे कैलोरी जो होता है कितना, तो कैलोरीज को आपको ज़्यादा कम नहीं करना है। बहुत से लोग एकदम कैलोरीज को खड़ा ऐसा नहीं करना। अगर सपोज कि आपका कैलोरी 2000 है तो आपको वहाँ पे 300 से 500 कैलोरीज को कम करना है, मतलब आपको 1500 लेना है। अब 1500 आप कैलोरीज लीजिएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको प्रोटीन उसमें हाई रखना है गाइस। आपको प्रोटीन हाई रखना है 40-45%, कार्ब्स आपको 20-25%, और आपको उतना ही आपको रखना है फैट। तो यहाँ से जो आप ये जो कैलोरी डेफिसिट आया, तो यहाँ से क्या कीजिएगा आपको यही लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करता है
ये आपका मसल्स को गेन करवाता है और फैट को लॉस करवाता है गाइस। अब ऐसा नहीं कि कैलोरी एकदम कम ले रहे हैं, जितना चाहिए उसके एकदम आधा से भी कम ले रहे हैं, तो वहाँ पे आप वज़न तो कम कर लोगे, लेकिन वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा मसल्स लॉस हो जाएगा, जो आपको एकदम बेकार दिखेगा, आप एकदम अच्छे नहीं दिखोगे। तो खाना क्या चाहिए गाइस? तो आप जब कैलोरी डिफिसिट करें तो आपको ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, आपको हेल्दी फैट्स, और अगर आप शुगर स्वीटेंड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसका बिल्कुल कंजम्पशन कम करें, एकदम कम करें। और आप वो फूड लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि आपको लंबे समय तक आपको एनर्जी मिले, ताकि आप बार बार ना खाओ, जिससे आपका कैलोरीज मेंटेन रहेगा। तो ओवरऑल क्या है कि मेरा यहाँ पे फैट लॉस यहाँ पे जीत गया गाइस। फैट लॉस पे यहाँ पे एकदम विन हो गया, वेट लॉस एकदम हार गया गाइस। फैट लॉस सबसे बेस्ट है। तो आपको फैट लॉस पे आपको प्रोटीन, एक्सरसाइज और कैलोरी डिफिसिट पे आपको फोकस करना और रेस्ट पे गाइस। प्रोटीन हाई रखना है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है, और कैलोरी को डिफिसिट करना पूरा एकदम कम नहीं करना है आपको, मतलब 300 से 500 कम करना है गाइस पर डे। और आपको एक्सरसाइज, इंटेंसिव एक्सरसाइज करना है, और आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है। तो यहाँ से ये पता चला कि फैट लॉस इज़ फार बेटर देन वेट लॉस। तो आप लोग फैट लॉस पे ही काम करें, वेट लॉस पे बिल्कुल ना काम नहीं करें। आपका वेट अगर 10-15 किलो, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उनके पेट उठ निकला हो, तो मेरे ख्याल से उनको फैट लॉस प्रोग्राम करना चाहिए। तो फैट लॉस को फॉलो करने के लिए गाइस आप लोग को करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले BMR और BMI कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि हमको कितना कैलोरी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आपको 300 से 500 कैलोरीज को आपको माइनस करना है। अब जितना कैलोरीज आया उसमें आपको क्या करना है? प्रोटीन हाई रखना है उतना कैलोरीज में, आपको कार्ब्स कम रखना है, और क्या करना है आपको, जो हेल्दी फैट है उसको भी आपको थोड़ा कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है कि एकदम। तो आपको खाली प्रोटीन हाई रखना है। तो आप जैसे मैं परसेंटेज बता दिया हूँ कि मैक्रोज 25% 40% आपको लिखना है, रखना है प्रोटीन, और 20-25% आपको कार्ब्स, या 20-25% आपको रखना है यहाँ पे फैट। तो ओवरऑल फैट लॉस इज़ द बेस्ट। तो आप लोग फैट लॉस पे काम करें, सबसे बेस्ट है गाइस। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव, हेल्दी रखता है गाइस। अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम देखते होंगे तो उसमें माशाल्लाह वो बॉडी जो दिखता है ना, वो सारा फैट लॉस पे होता है, वेट लॉस पे नहीं होता। वेट लॉस को आप छोड़ दो गाइस, फैट लॉस पे काम कीजिए। और मिलते हैं गाइस फिर नए वीडियो के साथ। तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई को सपोर्ट करें गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, बाय।